नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम, जनता अपनी सोच बनाने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि जब माननीय सांसद साहब यहाँ के लोकसभा अध्यक्ष बने थे तो पूरे शहर ने, सभी दलों ने, सामाजिक संगठनों ने और पूरे आसपास के दूर दराज के लोगों ने उनका ऐतिहासिक स्वागत किया था लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद। और माननीय बिरला जी जब विजयराज जी के सामने चुनाव लड़े थे तो उन्होंने भी वहाँ पर उस समय पूछा था कि भाई 5 साल का कार्यकाल बताओ विजयराज जी से। तो आज हम भी उनसे 10 साल का जो उन्होंने अपना कार्यकाल गुजारा है उसके तहत हम उनसे भी हम ये चर्चा करने के लिए कि भाई आपने इतने सालों में 10 साल में क्या क्या किया, जो उन्होंने वादे किए थे। चलो कम से कम ने कुछ नया नहीं किया तो, पर जो वादे उन्होंने किए थे उसमें से किन किनों को उन्होंने पूरा किया वो भी आके स्पष्ट करें। तो उसके तहत सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने कुछ एक हमने निकाल के लाए हैं, उसमें कोटा में मिनी सचिवालय की उन्होंने घोषणा की थी, कोटा में मिनी सचिवालय बनेगा। कोरी बातें नहीं होगी, नारा दिया था, कोरी बातें नहीं होगी, होगा विकास, ये उन्होंने एक नारा दिया था। इससे लोगों को उम्मीद जगी थी कि एक ऐतिहासिक काम होगा। हाड़ौती को पर्यटन सर्किट घोषित करेंगे, ये उनकी वो बहुत विशेष घोषणा थी। इंटरनेशनल एग्रो फूड कंपनियों लाएंगे, केडीएल भगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसको लेकर जब उन्होंने कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसकी फोटो इसमें संलग्न मैं दिखा दूंगा विधायकों के साथ, तो वो भी हमें बताएंगे। उसके बाद बनने के बाद लोकसभा अध्यक्ष तो बहुत बड़ी ताकत होता है, देश की बहुत बड़ी ताकत है, तीसरी ताकत है। तो केडीएल तो उनके लिए बहुत मामूली मुद्दा था, वो चाहते तो केडीएल को बुला के वार्ता करके और हटा सकते थे, जनता उसका भी जवाब मांग रही है। कोटा बूंदी में संचित क्षेत्र बनाएंगे, पूरे कोटा में गेल की पाइपलाइन और गैस सप्लाई होगी। न्यू मेडिकल कॉलेज में 100 बेड की क्षमता करेंगे। वो तो की नहीं इन्होंने, बल्कि जब हमारी सरकार थी अभी कांग्रेस की, तो इन्होंने, सबको पता पूरे कोटा शहर में कि कोटा शहर को जेके लोन के मामले में बदनाम करने का काम किसी ने किया था पीछे, गुपचुप तरीके से मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को और नेशनल मीडिया को बुला के बदनाम करने का कोटा का काम किया था। तो माननीय बिरला जी ने किया था। आज बिरला जी जवाब दें कि जेके लोन में जो मल्टी स्टोरी कांग्रेस की बनके तैयार है, आज वहाँ हमने जो आप किडनी ट्रांसप्लांट जैसे प्लांट डाल दिए कांग्रेस ने, आज उनकी तरफ से बताया हुआ कि उनकी तरफ से क्या किया गया वो भी स्पष्ट करें। हवाई सेवा के संबंध में वो बोल रहे हैं कि हवाई सेवा के लिए वो पूछ रही है जनता की हवाई सेवा का क्या हुआ, क्योंकि हवाई सेवा पूरे लाइफलाइन होती है किसी भी शहर के लिए। रेलवे कोटा, दिल्ली और मुंबई रेलवे लाइन तो है ही सही, यदि हवाई अड्डा और आ जाए तो इस कोचिंग हब में, एजुकेशन हब है जो, और इंडस्ट्रियल एरिया में 4 गुना उन्नति हो जाए, रफ्तार हो जाए, तो हवाई अड्डे के लिए ये बहाने बनाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ चलो इस बार तो हमारी सरकार थी, हमारी सरकार पे डाल रहे हैं, पिछली सरकार तो इन्हीं की थी ना भाई, नीचे भी ये थे ऊपर भी ये थे, तब क्यों नहीं करा। और अभी हमारी सरकार थी तो इनके पास 4-4, 5-5 विधायक थे, इन्होंने 5 साल में कभी एक आंदोलन किया क्या कि भाई सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है। भाई सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है तो आपको जन आंदोलन करना चाहिए था, आपका इतना बड़ा वो था, तो वो भी नहीं किया इन्होंने। किसानों को कर्ज से डूबने से बचाएंगे, वो आपने देख ही लिया, आत्महत्याएं हो रही हैं, उससे पहले कितनी आत्महत्याएं हुई हैं हाड़ौती में। मुकुंदरा टाइगर्स रिजर्व को भाग दौड़ाएंगे, चीते लाएंगे, पर्यटक आएंगे। उन्होंने इस तरीके से बताया था कि बहुत बड़ा तैयार होगा पर्यटन स्थल, चीते दौड़ेंगे और लोगों के बेचारे होटल आएंगे और जो जमीनें खरीदेंगे और ऐसा होगा, ऐसे ऐसे सपने दिखाए लोगों ने, उनको फिर विश्वास किया क्योंकि भाई ये लोकसभा अध्यक्ष बन गए तो निश्चित तौर पे बढ़िया करेंगे। चंबल नदी का सौंदर्यीकरण करेंगे, सौंदर्यीकरण तो किया नहीं, हमारी कांग्रेस पार्टी जो उस पर विकास कर रही थी उसमें और इन्होंने तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करी और बड़ी मुश्किलों में हमारा जो विकास था उसको हम लोग पूरा कर पाए। ये बताएं इनका पास क्या है। आईएल फैक्ट्री को बंद नहीं होने देंगे। आईएल के बेचारे कितने कर्मचारी इनके दिल्ली चक्कर काटते रहे 10 साल तक, खूब बेचारे परेशान रहे और इनसे उम्मीद थी ये करेंगे, हाँ कराना, कहीं करा, अब क्यों हो जाओगे, पर हुआ कुछ नहीं और आईएल आज की तारीख में बंद हो गई और हमारी स्थितियां खराब है। चंबल नदी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के में सम्मिलित करेंगे। नमामि गंगे के तहत यदि कोई बजट आता तो शहर में और भी कई चीजों पे भी फर्क पड़ता है। औद्योगिक विकास का प्लान बनाकर केंद्र और राज्य सरकार से मिलकर क्रियान्वित कराएंगे। ये राज्य केंद्र सरकार से तो कुछ करा नहीं पाए, राज्य सरकार में पूरे 5 साल ये आते रहे, चीफ गेस्ट भी बनते रहे, सम्मान भी प्राप्त करते रहे और माननीय हमारे मुख्यमंत्री से मिलते भी रहे, लेकिन उनसे कुछ काम उन्होंने कोटा के लिए नहीं करवाया। अपने व्यक्तिगत करा लिए होंगे
पर उन्होंने कोटा शहर के विकास के लिए कोई काम नहीं कराया। वो भी स्पष्ट करें कि उन्होंने क्या कराया। कृषि चीजों के समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे, केशवराय पाटन शुगर मिल चालू कराएंगे, माधानता बालाजी मंदिर का निर्माण व सीढ़ियों का निर्माण कराएंगे, बाढ़ गंगा रोड का निर्माण कराएंगे, झर महादेव का सौंदर्यीकरण कराएंगे, महंगाई पर नियंत्रण, बूंदी के चावल के लिए अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म, बूंदी को वोटरों को ठगने के लिए ऐसा बताया कि भाई बहुत बड़ा चावलों की तो मालूम ही है आपको, तो वो चावल के नाम पर मतलब कहते नहीं है कि कौन किस चीज पे उस पर पॉइंट कर, उन्होंने उसी पॉइंट पे हमला कर करके और लोगों से वोट लिए। तो बूंदी आज पूछ रही है बूंदी के चावल के लिए अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म कहाँ है। लहसुन के वैल्यू एडिशनल के लिए नए उद्योगों की स्थापना, कोटा स्टोन और सैंड स्टोन के लिए स्टोन पार्क, भामाशाह मंडी का विस्तार कराएंगे, फल सब्जी का स्थानांतरण और विस्तार कराएंगे, कोटा बूंदी के हर गांव में घर घर पेयजल आपूर्ति कराएंगे, हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना कराएंगे जो ये नहीं करा पाए। और कैलाश मेघवाल जी वहाँ देखो आप, उन्होंने बीकानेर में वर्चुअल ले गए, बीकानेर में भी और उदयपुर में भी वर्चुअल ही जाते ही है, लोग वकील कितना साल परेशान रहे। तो साथियों ये सब बातें यही कह रहे थे कि भाई ये कह रहे थे कि भाई ये तो बड़े स्तर का मामला है, ये कोई वार्डों के चुनाव नाली पट्टी के चुनाव तो नहीं है। तो चलो नाली पट्टी की बात नहीं करते हम अब आपसे, आप तो ये सांसद के काम थे, ये बता दो आप। नाली पट्टी की चलो बात करनी हम बंद कर दी, आपके कहे अनुसार हमने ये काम बता दिए, तो अब आप इसका जवाब दें। और दूसरा एक जो सबसे बड़ा मामला है कि जिस कदर भय का वातावरण पूरे राजस्थान में सबसे खतरनाक इन्होंने कोटा शहर में बना रखा है, लोगों को बंद कर रहे हैं, ब्राह्मणों को तो खास तौर से। ब्राह्मणों में आप देख लो, अभी देखो आप इनकी तरफ से कितने राज्य कर्मचारी काम कर रहे हैं। मेरे पड़ोस में 2-3 मकान छोड़ के एक राज्य की शिक्षिका हैं, वो मेरी गाड़ी रोक ली उन्होंने और बोली कि यार भैया वो देखो आप, हमारा पूरा स्टाफ वहां चला गया और उनका काम हमको करना पड़ा। बहुत तिलमिलाई हुई थी गर्मी में बेचारी। तो ये इन्होंने जो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं राजकीय, और हमारी वो इनकी किसी ने प्रहलाद गुंजल जिंदाबाद ट्विटर पे पोस्ट कर दी थी, तो 2 ब्राह्मण महिलाओं को उस समय सस्पेंड कराया उन्होंने। उसके बाद ब्राह्मणों कई से 17 बच्चों को इन्होंने अलग करा, अभी एक बच्चा और आशु उसको वो ये या बेटे ये देखो। तो ये इस तरीके से कोई फेसबुक पर कुछ कर दे, छोटी सी बात कर दे, किसी के घर में चले जाते हैं, कोई पोस्ट डाल दे तो उसके पिताजी को डराने चल जाते हैं, बच्चा तो समझेगा नहीं, माँ बाप को डराने चल जाते हैं। तो जिस तरीके का भय का वातावरण ये बना रखा है इन्होंने, ये पक्का मान लो कि लोग इनसे ड्रोन दौड़ा रहे हैं। समझ में आ ही रही है आपको। तो मेरा बस आप लोगों से यही निवेदन है कि ये जो ब्राह्मण समाज पे भी जो ये कर रहे हैं लगातार, खास तौर से ब्राह्मण समाज को कर रहे हैं, ये अब क्या सोच के कर रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रही। ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश है और ब्राह्मण समाज अंदर से इस तरीके से लामबंद है। सभी वर्ग, क्या गौतम, क्या सनाट, क्या कानकुब्ज, सारे वर्ग अंदर खाने सब सपोर्ट में तैयार है। और इस बार प्रहलाद गुंजल जी को समर्थन की हम मांग करते हैं। हमारे जो जुझारू नेता हैं और संघर्ष के पर्याय मेरे भाई